सो ये वो रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर है जिसको यूएसए ने 7 जनवरी को मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू सीज कर लिया। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसे कहां पे सीज किया गया। एक्चुअली में ये ऑपरेशन जो है वो हाई सीज में इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड। और सोचने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल वाटर्स में रशियन फ्लैग्ड वेसल को यूएसए ने पकड़ा, इसने किस तरह से वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर नहीं किया। तो ये स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट को हम लोग डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये सारा एपिसोड स्टार्ट होता है वेनेजुएला के जो नेवल ब्लॉकेड है उससे। यूएस ब्लॉकेड के कारण यहां से कोई भी शिप्स जो है वो कैरेबियन सी से बाहर नहीं निकल पा रही थी और यहां पे ऑपरेट कर रहा था एक ओल्ड ऑयल वेसल दैट वाज बेला 1। यूएस कोस्ट गार्ड जो है वो अक्यूज करती है कि ये एक शैडो फ्लीट का हिस्सा है, दैट मींस ये ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा था एंड इस करके जो है इस शिप को वो सीज करने की कोशिश करते हैं। बट ये बेला 1 जो है वो नेवल ब्लॉकेड तोड़ के भाग निकलता है और इंटरनेशनल वाटर से होते हुए ये रशिया की तरफ को मूव करता है ट्रांस अटलांटिक रूट में। पकड़े ना जाए इसके लिए अपना ट्रांसपॉन्डर भी बंद कर देता है, बट यूएस कोस्ट गार्ड की जो शिप्स हैं वो इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं और 2 हफ्ते के बीच में ही ये अपना नाम चेंज करके मैरिनारा कर लेता है, हल को रिपेंट कर लेता है और रशियन फ्लैग जो है वो होस्ट कर देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया में इस वेसल को रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है। अब रशिया जो है एक फॉर्मल रिक्वेस्ट प्लेस करता है कि इस वेसल को हाथ ना लगाया जाए, इसको टच ना किया जाए और इसका डिटेल्स दिखाने के लिए कहा जा रहा था कि इन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन नॉर्वेन सी के आसपास में भेज भी दी थी। अब यूएस के पास जो है बहुत कम विंडो थी अगर इसको सीज करना चाहते थे। वहां पे जो है यूनाइटेड किंगडम इनको आके हेल्प करता है, वो अपने P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट यहाँ पे भेजते हैं और यहाँ पे लॉजिस्टिक शिप्स जैसे कि टाइड फोर्स है उनको यहाँ पे भेजा जाता है ताकि यहाँ पे जो सोनार डिटेक्शन है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके और किसी भी सबमरीन की प्रेजेंस को इजीली डिटेक्ट किया जा सके। और जब ये वेसल बेसिकली आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड के पास पहुंचता है तो यहाँ पे यूएस के जो शिप्स है वो इसे इंटरसेप्ट करते हैं। अब ये रीजन इतना ज्यादा छोटा है कि यहाँ पे मिसाइल्स या गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो यूएस की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो अपने हेलीकॉप्टर्स के थ्रू इस वेसल को अप्रोच करते हैं और वहां पे इसको सीज कर लेते हैं। एंड डिस्पाइट रशियन नेवल फोर्सेस एज वेल एज सबमरीन के प्रेजेंस होने के बावजूद जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते।